बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जानते हैं, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, जो विद्यार्थी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो विद्यार्थी नहीं है, जो वयस्क है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वह इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अभी जो बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, सब जगह एक समान क्यों नहीं हो रही है। जोधपुर कोई आदमी रह रहा है, उनसे आप पूछे तो फ़ोन पर क्या बारिश हो रही है, आदमी कहे कि नहीं यार इधर तो बारिश नहीं हो रही है। सहारा एरिया तरफ बारिश हो रही है, नहीं। थार्ड एरिया तरफ बारिश नहीं हो रही है। जो क्षेत्र माउंटेन के पीछे है वहाँ कोई माउंटेन नहीं है, माउंटेन के पीछे है वहाँ बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। कुछ वैसे कारण है जिसके चलते बारिश कहीं मॉडरेट होती है, कहीं कम होती है और कहीं बहुत अधिक होती है। 4 मेन कारण क्या है जानते हैं आप। पहला कारण मैं आपको बता दूँ, पहाड़, माउंटेन, ठीक है। दूसरा कारण है समुद्र, तीसरा कारण है सूरज और चौथा कारण है जंगल। जंगल, सूरज, पहाड़ और समुद्र, ये 4 मेन कारण हैं जिससे कहीं अधिक बारिश होती है, कहीं कम होती है, कहीं मॉडरेट होती है। ठीक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे पहाड़ को लीजिए, मेघ है, मेघ माने बादल जो पानी लेकर चल रहा है, बह रहा है, ठीक, घूम रहा है आकाश में, वॉकिंग कर रहा है। जैसे ट्रक जो सामान लेकर चल रही है ना, उसी तरह से मान लीजिए कि ट्रक रूपी बादल है, चल रहा है। और ट्रक के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए, विशाल पहाड़ आ जाए, क्या ट्रक आगे बढ़ेगी? नहीं, पहाड़ कहेगा अब तुमको नहीं जाने देंगे, जो सामान है यही उतार दो। उसी तरह से मेघ के सामने विशाल पहाड़ आ गया हिमालय से, कहता है कि अब देखो, मतलब कि जो बादल चल रहा है, बादल तो बहुत नीचे भी होते हैं ना, ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, जो कि अधिक भारी हो जाते हैं, वहाँ नीचे बादल भी होते हैं। उसके सामने पहाड़ आ गया। अब पहाड़ कहता है कि अब मेरे तरफ, मेरे साइड में तुम पानी दे दो, दूसरे साइड में मेरे पीछे पानी दो या नहीं दो, मेरे साइड में तुमको पानी देना ही पड़ेगा। वह मेघ क्या करता है, मेघ मतलब मेघ और हवा भी, जो नमी युक्त हवा है, जो मॉइस्चर लेकर चल रही है, वह ऊपर चढ़ गई पहाड़ के तरफ और कंडेंस होकर फिर उधर जिस साइड में वह पहाड़ पड़ता है, पहाड़ के टकराई वह नमी युक्त हवा या मेघ, उधर बारिश हो गई। अब पहाड़ के पीछे बारिश या तो नहीं के बराबर हुई, बहुत कम हुई। तो जो क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है ना, पहाड़ के पास पड़ेगा, वहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है। अब एग्जाम्पल ये चेरापूंजी, मौसिन राम जो मेघालय में है, वहाँ पहाड़ियाँ बहुत है, उसके चलते क्या होता है, रेनफॉल अधिक होती है ना। ठीक, हिमालय क्षेत्र में पहाड़ियाँ है। वेस्टर्न घाट जो है, जो कि अराबियन सी के नज़दीक में है, गुजरात के साउथ से लेकर और केरला तक जो वेस्टर्न घाट फैला हुआ, वहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है, क्योंकि अराबियन सी जो वहाँ चलते हो वेस्टर्न घाट से टकरा कर फिर उधर रेनफॉल अधिक होती है। मुंबई में, गोवा में रेनफॉल होती है, इधर नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल होती है, हिमालय क्षेत्र में रेनफॉल होती है। तो जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है, जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। आप समझिए कारण। दूसरा कारण है समुद्र। समुद्र, क्योंकि समुद्र से हवा जब चलती है तो वह नमी बहुत, समुद्र बहुत अधिक मॉइस्चर देता है, वही मॉइस्चर तो कंडेंस होकर फिर बारिश कराता है। जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, समुद्र से आता है ना, इंडियन ओशन से आता है, बे ऑफ बंगाल से आता है, अराबियन सी से आता है, और वही मॉइस्चर लेकर चलता है। गर्म मॉइस्चर है, वही गर्म मॉइस्चर जब हवा ऊपर जाती है ना, कंडेंस होकर बारिश कराती है। तो समुद्र कहता है कि जो हमारे नज़दीक वाले जो क्षेत्र है उसको अधिक बारिश दे दो, हवा से कहता है। तो समुद्र के नज़दीक जैसे चेन्नई है, गोवा है, विशाखापत्तनम है, कोलकाता है, केरला है, ये सभी क्षेत्र, मुंबई है, जो समुद्र के नज़दीक है, वहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, अधिक हो रही है। और जैसे जैसे समुद्र से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, रेनफॉल क्या होती है, कम हो रही है। रेनफॉल की मात्रा कम हो रही है, जो समुद्र से दूर है, और जो समुद्र से बहुत दूर है वहाँ पर और भी कम हो रही है। ठीक, तीसरा कारण क्या है, सूरज, सन। जो क्षेत्र सन से सीधे रोशनी पाता है ना, जहाँ पर सन का हीट अधिक आ रहा है, तो जो सन के सीधे चपेट में आता है जो भाग, वहाँ पर तो रेनफॉल होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि वहाँ वेपर अधिक बनता है। जो क्षेत्र जो भी एरिया वर्ल्ड का या इंडिया का जो भी क्षेत्र समुद्र से मैंने वह सूरज से अधिक रोशनी प्राप्त कर रहा है, वहाँ वेपर अधिक बनता है, वेपर ऊपर उड़ गया, वहीं कंडेंस होकर रेनफॉल अधिक होती है। जहाँ, और जो क्षेत्र समुद्र के सीधे रोशनी से दूर है, जहाँ पर स्लाइंटिंग, जहाँ पर सीधी
रेन नहीं आती है ना सूरज की, वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल या जो बहुत ही सीधे एकदम तिरछा रे है, डिस्टेंस अधिक है सूरज से पृथ्वी का जो क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हो ना कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पर अपन अक्ष पर झुकी हुई है, तो सूरज का रोशनी एक समान नहीं आता है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, वहाँ पर क्या होता है, ठंडा होता है ना, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। तो जो क्षेत्र सूर्य से नज़दीक है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी अधिक होती है, जैसे भूमध्य सागर है, इक्वेटोरियल एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है। अंडमान और निकोबार में रेनफॉल अधिक क्यों होती है? बहुत ही, भारत का जो अंडमान और निकोबार है, क्योंकि वह इक्वेटर से नज़दीक है। भूमध्य रेखी जो है, जो जहाँ पर जलवायु है, भूमध्य रेखा से इक्वेटर से नज़दीक है, विषुवत रेखा से नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है। और जो जगह विषुवत रेखा से इक्वेटोरियल क्षेत्र से दूर जाता है, वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। तो सूर्य से नज़दीक, सूर्य से सीधे प्राप्त करने वाला रे जो जगह है, वहाँ रेनफॉल अधिक, और जो दूर है वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। और चौथा कारण है पेड़ पौधे, जंगल। जहाँ पर जंगल होते हैं ना, वहाँ पर वातावरण क्या होता है, ठंडा होता है। जंगल जब मेघ वॉकिंग कर रहे हैं, आकाश में घूम रहे हैं पानी के बूंदों को लेकर, तो मेघ, जंगल कहता है कि तुम उधर कहाँ जा रहे हो मेरे, तो वो अपना इतना ठंडा वातावरण जंगल करता है ना, उस ठंडा वातावरण के से आकर्षित होता है मेघ, बादल, और अपना पानी उधर देता है जिधर जंगल रहता है। जंगल से सटे जो भी एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है। आप पढ़े होंगे, सुन लीजिएगा। जहाँ पर जंगल अधिक है, और जंगल भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे, वह भी तो वाटर वेपर छोड़ते हैं वायुमंडल में, तो वाटर वेपर छोड़ रहे हैं, वह भी जा रहा है कंडेंस होकर, फिर बारिश कराता है। और जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ वातावरण ठंडा होता है, मेघ उधर आकर्षित हो जाते हैं, उधर बारिश देते हैं। तो यही कारण है, सूरज है, समुद्र है, जंगल है, पहाड़ है, ये 4 मेन फैक्टर है जहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है, कम होती है, मॉडरेट होती है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना, सबको जानना चाहिए कि रेनफॉल कहाँ क्यों समान नहीं होती है। वाई रेनफॉल डजंट अकर इक्वली, देयर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी इन द अकरेंस ऑफ रेनफॉल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।